अरावली माउंटेन रेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा पर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जनता अरावली बचाओ अभियान की शुरुआत कर सड़कों पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार सेव अरावली की मुहिम तेज है और इधर विपक्ष ने भी इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले पर सरकार की सफाई अब सवालों से घिर गई है, तो वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध तेज करने की तैयारी में है। तो क्या है अरावली मामले को लेकर ताजा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। देश भर में अरावली बचाओ अभियान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर जनता और विपक्ष एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और इन सब के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि अरावली हमारी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है और उसका पारिस्थितिक महत्व अमूल्य है। उन्हें व्यापक पुनर्स्थापन और ठोस संरक्षण की आवश्यकता है। फिर मोदी सरकार उन्हें फिर से परिभाषित करने पर क्यों तुली हुई है? किस उद्देश्य से, किसके लाभ के लिए? और वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जैसी पेशेवर संस्था की सिफारिशों को जानबूझकर नजरअंदाज कर किनारे क्यों किया जा रहा है? अरावली को लेकर विवाद बढ़ता देख केंद्र सरकार की तरफ से भी सफाई पेश की गई। स्पष्टीकरण में केंद्र सरकार ने दावा किया कि अरावली की इस परिभाषा से 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित रहेगा और केवल 0.19% इलाके में ही सीमित खनन संभव होगा। सरकार के इस स्पष्टीकरण पर भी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की सफाई के बावजूद कई सवाल बरकरार हैं, जिस पर संदेह गहराता है। और इसी सिलसिले पर जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा कि अरावली मुद्दे पर पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए स्पष्टीकरण से और भी सवाल संदेह पैदा करते हैं। मंत्री जिसे सिर्फ 0.19% कह रहे हैं, वो असल में 68,000 एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जगह पर खुदाई होना पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार पूरे जिले के क्षेत्रफल को आधार मान रही है। अगर सिर्फ असली पहाड़ी जमीन को गिना जाए तो खनन का प्रतिशत बहुत ज्यादा निकलेगा। 34 जिलों में बहुत सा हिस्सा अरावली का है, लेकिन नई परिभाषा से ये डर है कि बहुत सारी जमीन खनन और फैक्ट्रियों के लिए दे दी जाएगी। नए नियमों के हिसाब से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियां भी सुरक्षा के घेरे से बाहर हो सकती हैं, जिससे उन्हें तोड़ना आसान हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन बिल्डरों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खुल सकती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ेगा। सरिस्का जैसे जंगलों की सीमा बदलने से कुदरती तालमेल बिगड़ जाएगा। टुकड़ों में बटा जंगल जानवरों और पर्यावरण के लिए काम का नहीं रहता। सिर्फ जयराम रमेश नहीं बल्कि उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा था और कहा था कि बीजेपी सरकार ने 100 मीटर फॉर्मूले को क्यों मान्यता दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाला। इस मामले पर सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने 26 दिसंबर को पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसमें सचिन पायलट समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी क्षेत्र को ही अरावली का हिस्सा माना गया है। 100 मीटर से कम की ऊंचाई वाली पहाड़ी को अरावली क्षेत्र नहीं माने जाने पर विरोध शुरू हो गया है। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर शुरू हुआ आंदोलन अब सड़क तक पहुंच गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है और केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखना होगा कि इतने बवाल के बाद केंद्र सरकार फैसले पर दोबारा विचार करती है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।